जी, तो अक्सर हम कहते हैं कि सारा जो गेम है ना वो यहाँ का है, दिमाग का गेम है। तो ये जो दिमाग का गेम है इसको बताने के लिए हमारे पास जो हमारे गेस्ट मौजूद हैं वो इसी जगह से जो है ना वो आपको ज़िंदगी में डिफरेंट चेंजेस करना सिखाते हैं। सो हमारे साथ मौजूद है, ही इज़ पाकिस्तान फर्स्ट फिटनेस कंसल्टेंट एंड माइंड साइंसेज प्रोफेशनल उमर बिलाल अहमद हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम मैम, वेरी एक्साइटेड। आई एम वेरी एक्साइटेड। आई एम ऑल्सो वेरी एक्साइटेड बिकॉज आई गॉट टू नो कि आपने अपना हाथ, एक टूटा हुआ हाथ भी जब जो है वो अपनी इस लाइक इस पॉजिटिविटी से ये रहा वो एग्जैक्टली। खैर ये अलग स्टोरी हो जाएगी अगर हम इसको डिस्कस करेंगे तो हमारा टॉपिक है दूसरी स्टोरी नहीं पूछ रहे मगर जो 6 पैक्स आपने बनाए एंड एक्सपर्ट्स वर आस्किंग यू किस तरह से बनाए। सो आई वुड लाइक यू टू टेल अस सबसे पहले कि नेगेटिव थॉट्स, बिकॉज व्हेन आई सी यू देखें अब ये बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है और मुझे जब इन्होंने ये बताया कि हम इस टॉपिक पर डिस्कस करेंगे तो आई वाज वेरी एक्साइटेड। अब ये टॉपिक ऐसा है कि इस पे हमें डायरेक्टली सॉल्यूशंस पे आने से पहले हम थोड़ा सा इसमें आपको पीछे लेके जाएंगे और हम आपको ये बताएंगे कि ये प्रॉब्लम अराइज कहाँ से होता है और इसको फिर हम सॉल्व कर रहे होंगे, फिर इसके सॉल्यूशन पे बात करेंगे। देखिए जब भी हम किसी इंसान को कहते हैं ना कि यार आप एक नेगेटिव इंसान है या ये प्रॉब्लम है, सो इन जनरल एक इंसान जब आप उसको उसकी खामी बताए ना सो वो उसको एक्सेप्ट नहीं करता, ठीक है जी, क्योंकि ये उसके एक इंटरेस्ट के खिलाफ बात हो जाएगी कि यार आप मेरा कोई पीड़ा निकाल रहे हैं, आप मेरी क्रिटिसिज्म कर रहे हैं। ये ह्यूमन नेचर है, इंसान क्रिटिसिज्म बर्दाश्त नहीं करता। लेकिन हम जब उनको साइंटिफिकली और लॉजिकली एक्सप्लेन करते हैं दैट यू गोइंग थ्रू दिस प्रोसेस, उसके बाद वो उसके सॉल्यूशन को आमादगी के साथ सुन के उसके ऊपर अमल करता है। सो फर्स्ट एंड फर्स्ट हमें अगले बंदे को ये बताना है कि आपने प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करना है। तो जब प्रॉब्लम आइडेंटिफाई होता है, ये प्रॉब्लम सॉल्विंग का सबसे पहला स्टेप होता है कि आप प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई कर लें। बहुत सारी बीमारियां ऐसी होंगी कि प्रॉब्लम आइडेंटिफाइड ही नहीं है, सर में दर्द आपको किसी और वजह से हो रहा है, आप दवाइयां खाए चले जा रहे हैं। सो जस्ट इन लाइक दैट आपको प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करना जरूरी है। अब जब हम प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन की बात करते हैं सो हम जब माइंड की बात कर रहे हैं, क्योंकि ये हमारा सीपीयू है, यहाँ से हमारी हर चीज़ कंट्रोल हो रही है, हमारा फिजिकल बॉडी भी कंट्रोल हो रही है, हमारा थॉट प्रोसेस भी कंट्रोल हो रहा है। सो हमें इस चीज को समझने के लिए अपने माइंड को समझना है पहले, ठीक है जी। अब जब माइंड की बात होती है ना तो लोग माइंड को और ब्रेन को भी नहीं समझते। वो माइंड की जब जिक्र आएगा वो बोलेंगे दिमाग। अब इसको सिंपल समझे क्योंकि हमारी ऑडियंस इसको सिंपल जबान में समझाना जरूरी होता है। सो जिस तरह से हम अपने ब्रेन को समझे, ब्रेन हमारा हार्डवेयर है, ठीक है। जिस तरह से हमारा मोबाइल फोन है, सैमसंग का है, हुआवे का है, आईफोन है, ये हार्डवेयर है और ये हार्डवेयर किसी सॉफ्टवेयर पे काम करता है। जैसे सैमसंग का जो सॉफ्टवेयर है दैट इज एंड्रॉइड, आईफोन का है आईओएस। तो इसी तरीके से हमारा ब्रेन हार्डवेयर है और इस ब्रेन का जो सॉफ्टवेयर है वो माइंड है, ठीक है जी। अब माइंड हमारे दो किस्म के हैं, सबने नाम भी सुना होगा, कॉन्शियस और सबकॉन्शियस माइंड भी सबने सुना होगा। लेकिन फिर जब अगेन हम मीनिंग की बात करें तो कॉन्शियस सबकॉन्शियस के मीनिंग में लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, एक्सप्लेन नहीं कर पाते। इन सिंपल, कॉन्शियस माइंड इज समथिंग, एनीथिंग दैट यू डू फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम इन योर लाइफ, ठीक है जी। कोई भी काम आप जिंदगी में अपनी पहली दफा करते हैं वो आपके कॉन्शियस माइंड से प्रोसेस होता है। अब मिसाल के तौर के ऊपर आपने फर्स्ट टाइम टाइपिंग करना मोबाइल पे शुरू करी। सो शुरू में आपको दिक्कत होती थी, वो टाइपिंग करते हुए आपको एक एक की ढूंढनी पड़ती थी, जैसे ओ किधर है, ए किधर है, वाई किधर है, ई किधर है, एस किधर है, तो आपको ढूंढने में एक दिक्कत होती थी। लेकिन वंस यू हैव स्टार्टेड डूइंग समथिंग रिपीटेडली, सो वो आप जब रिपीटेड आपका बिहेवियर होता है, सो कॉन्शियस माइंड इज कि आपने गौर व फिक्र करके हाजिर दिमागी के साथ जब कोई काम पहली दफा किया वो आपके कॉन्शियस माइंड से हो रहा है। और एनीथिंग दैट यू डू रिपीटेडली, आपने बार बार एक दफा, 2 दफा, 10 दफा, 20 दफा, 50, 100 दफा एक काम आपने कर किया, जब आप प्रैक्टिस में आ गए सो वो कॉन्शियस माइंड से निकल के सब कॉन्शियस माइंड में आ जाए। अच्छा उमर, मैं यहाँ पे एक सवाल आपसे इसी बारे में पूछना चाहूंगी कि जब आप कह रहे हैं कि सब कॉन्शियस माइंड में वो चला गया, सो नेगेटिव थॉट्स अगर बार बार आ रही हैं, बस मैं आप शो पे आने से पहले जो आप किताब पढ़नी थी ना, मैं उससे रिलेट कर रहा हूँ कि आपके साथ इसीलिए आज इंटरेस्टिंग और मजा भी आने वाला है। अच्छा, जब कॉन्शियस माइंड में हमने समझे कि एक बार ड्रिल कर हम जब एक काम ने रिपीटेडली किया, वो कॉन्शियस से सबकॉन्शियस में फाइल बन गई। अब सबकॉन्शियस माइंड जो है दैट इज एन ऑटो पायलट, ठीक है। इसकी मिसाल आप ऐसे समझें कि हम जब फर्स्ट टाइम गाड़ी चलाना सीखते हैं तो हम कॉन्शियस माइंड से हम इन्वॉल्व हैं। हम फर्स्ट टाइम जब गाड़ी चलाना सीख रहे हैं तो हम गियर देख के लगा रहे हैं। जब हमें ब्रेक लगानी है तो हम देख रहे हैं कि भाई ब्रेक कौन सी वाली है। जब हमें साइड मिरर देखना है तो हम पूरी गर्दन यूं घुमा के देखते हैं साइड और, ठीक है। लेकिन अब जब हमने गाड़ी प्रैक्टिस में चलाना शुरू करी, हम कर रहे हैं सो अब हम
अपने घर से या स्टूडियो तक कब कौन सा गियर हमने चेंज किया हमें एहसास भी नहीं है। सो सबकॉन्शियस माइंड इज जब आप अननोइंगली एक चीज परफॉर्म कर रहे होते हैं और आपकी अवेयरनेस उसमें नहीं है लेकिन आप परफॉर्म कर रहे हैं। अब मिसाल के तौर पे आप हमारी गुफ्तगू हो रही है तो आप अपना सर यूं हिला रही हैं, इस वक्त आपने ये नहीं सोचा था कि मैं अपना सर उमर की बात के ऊपर यूं यूं हिलाऊंगी, आप यूं यूं भी हिला सकती थी। लेकिन जब आप कोई काम एक्नॉलेज करते हैं तो आपकी एक हैबिट है कि जब आप एक्नॉलेज करती हैं तो आप अपना सर यू नॉट करेंगे, ठीक है। तो कॉन्शियस माइंड इज एनीथिंग दैट यू डू फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम इन योर लाइफ, व्हेन यू डू इट रिपीटेडली, अब वो आपके सबकॉन्शियस माइंड से प्रोसेस होती है। अब एक चीज हम छोटी सी समझ लें कि कॉन्शियस सबकॉन्शियस को हमने समझना इंपॉर्टेंट क्यों है। साइंस ये कहती है 0 to 7 द एज, एक इंसान जब मां के पेट में आ जाता है उस वक्त से लेके 7 साल की उम्र तक योर ब्रेन इज लाइक अ स्पंज, योर माइंड और आपका कॉन्शियस माइंड इज 95% एक्टिव, ठीक है जी। 0 to 7 की जो एज है उसमें एक बच्चे का कॉन्शियस माइंड 95% एक्टिव होता है। क्यों? और वो स्पंज की मानंद है। स्पंज जो है वो एब्जॉर्बिंग मोड के अंदर होता है। उमर सॉरी मैं बीच में आपको इसलिए कट कर रही हूँ, एक सवाल इससे ये है कि अगर उस बच्चे का कोई कसूर नहीं है, वो इस एज में उसने सुनी ही नेगेटिव चीजें, इसी तरफ आ रहे हैं, क्या करें? इसी तरफ आ रहे हैं। देखिए एक अच्छा स्टूडेंट वो होता है जब टीचर उसको बता रहा होता है ना, तो वो उसको चूंकि वो रिलेट कर रहा होता है तो वो आगे चला जाता है। तो हम जब ये करते थे यूनिवर्सिटी में, स्कूल में काम, तो हमारे टीचर कहते थे आप पेशेंस के साथ बैठे, आपको आगे जवाब आपका मिलना। अच्छे स्टूडेंट की ये भी निशानी, उसको पता है बेल रिंग होने वाली है तो नहीं उसके इसीलिए हम इसको वो कट शॉर्ट करते हैं, ठीक है। अब जब हम यहाँ से इस तरफ आ गए तो अब एक बच्चा जो है जब 0 to 7 में उसका ब्रेन स्पंज की मानंद है, वो एब्जॉर्बिंग मोड के अंदर है। सो अब उस बच्चे ने जो भी 0 to 7 एब्जॉर्ब किया है, बाय द टाइम साइंस कहती है ही इज 30-35 years old, 95% 0 to 7 में कॉन्शियस माइंड 95% है। और अब साइंस कहती है 30 और 35 की एज तक पहुंचते पहुंचते उसका सब कॉन्शियस माइंड 95% हो जाता है और कॉन्शियस 5% हो जाता है। मींस क्या कि बाय द टाइम यूर 30-35, 95% ऑफ योर डेली एक्टिविटीज दैट यू आर डूइंग इन अ डे आर बीइंग प्रोसेस्ड बाय योर सबकॉन्शियस माइंड। तो अब मैं अपने दिन के अंदर, आई एम 30, अब मैं अपने दिन में जो 24 घंटे में जो 95% काम कर रहा हूं, मैं हाथ भी यूं हिलाया ना मैंने, सो ये मैंने नोइंगली नहीं उठाया, ये मेरी आदत बनी हुई है। सो 95% काम बाय द एज ऑफ 30-35 आप हैं, आप अननोइंगली वो कर रहे हैं जो आपके पास बिहेवियर्स की वजह से आपकी हैबिट बन चुकी है, ठीक है। सो कॉन्शियस माइंड और सबकॉन्शियस का ये रोल है, हमें इसको समझना पड़ता है। अब जब हमने इनको समझ लिया तो उसके बाद हम लोग ये देखते हैं कि हमारी शख्सियत और हमारा थॉट प्रोसेस कैसे डेवलप होता है। सो हम सब ये जानते हैं, आपने पढ़ा भी होगा और आप इसको अगर नहीं भी पढ़ा तो आप इसको लॉजिक के थ्रू एक्नॉलेज करेंगे कि हमारी पर्सनैलिटी जो है, पर्सनैलिटी इज हाउ यू बिहेव इन अ सर्टेन सिचुएशन, ठीक है जी। दो लोगों को आपने लड़ते देखा तो आप कैसे बिहेव करेंगे। आप पॉजिटिव सोचने के मालिक हैं या आप हर चीज में क्रिटिसाइज करते हैं, नेगेटिव देखते हैं। सो आपकी पर्सनैलिटी जो है वो आपके एनवायरनमेंट से बनती है। सही। इट इज योर एनवायरनमेंट दैट ट्रिगर्स, दैट क्रिएट्स, दैट मोटिवेट्स योर पर्सनैलिटी, ठीक है जी। सो मेरा जो माहौल है वो मेरी शख्सियत बनाएगा कि मैं क्या सोचता हूं, क्या करता हूं, कैसे रिएक्ट करता हूं। अब मेरा 0 to 7 में मिसाल के तौर मेरा एनवायरनमेंट जो है, अब हम एनवायरनमेंट को भी समझ लें। अब एनवायरनमेंट क्या है? एनवायरनमेंट वो चीज है, वो जगह है जहां पे मैं अपने दिन के 24 घंटे गुजारता हूं। Wherever I am spending my 24 hours, that is my environment। अब मेरा एनवायरनमेंट है मेरे वालिदैन के साथ, मेरे दोस्तों के साथ, मैं स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी जा रहा हूँ, ऑफिस जा रहा हूँ, वो उन कलीग्स के साथ मेरा एनवायरनमेंट है। मैं जो हूँ सोशल मीडिया पे आजकल बहुत ज्यादा बैठ रहा हूँ, वो मेरा एनवायरनमेंट अच्छा, है। देखिए एनवायरनमेंट कुछ ऐसा है जो आप चेंज नहीं कर सकते, फैमिली को आप हटा नहीं वही सकते। सवाल, मैं बहुत मुतासिर हो गया हूँ आपसे। अब देखिए जब ये एनवायरनमेंट हमने बात की तो 0 to 7 का बताने का मकसद क्या है। अब इस एनवायरनमेंट को, क्या 0 to 7 जो एक बच्चे की उम्र है उसके अंदर उसका एनवायरनमेंट चेंज होता है? एनवायरनमेंट यूजुअली हमारा चेंज नहीं होता। हमारे वालिदैन सेम है, हमारे बहन भाई सेम है, हमारे रिश्तेदार सेम है, हमारा सोशल मीडिया इंटरेक्शन वो सेम है, स्कूल हमारा 0 से लेकर 16 साल की उम्र तक सेम रहता है, मैट्रिक तक, फिर कॉलेज भी उसी तरह से, यूनिवर्सिटी। आपका एनवायरनमेंट कॉन्स्टेंट रहता है और एनवायरनमेंट आपका अगर नेगेटिवली रीइंफोर्स्ड है तो आप ऑटोमेटिकली नेगेटिव चीज ही सोचेंगे। सो आपके एनवायरनमेंट का उसके अंदर बड़ा एक इंपॉर्टेंट रोल है। जब हमने ये देख लिया और हमने आइडेंटिफाई एक तरीके से कर लिया कि जो भी लोग हमें सुन रहे थे कि अगर वो नेगेटिव थॉट्स के मालिक हैं तो सबसे पहले वो ये देखें कि यार क्या उनका माहौल जो है वो भी नेगेटिव है या नहीं है। सो वो यकीनन नेगेटिव होगा, ठीक है। एक
चीज़ और जो मैं मेंशन करना चाहूँगा बिफोर वी गो ऑन टू द सोल्यूशन, दैट इज़ कि हमें एज अ सोसाइटी अगर ये देखना है कि हम पॉजिटिव सोच के मालिक हैं या हम नेगेटिव सोच के मालिक हैं और हमारा फ्यूचर क्या होने वाला है, कि हम क्या फोरकास्ट करें, क्योंकि कोई भी एक्सपर्ट होता है तो वो फोरकास्ट करता है बेस्ड ऑन योर प्रेजेंट। तो हमें ये देखना है कि हमारी पॉपुलेशन किन लोगों को फॉलो कर रही है। ठीक है जी, आपका माइंडसेट, आपकी यूथ, आपका जो कल्चर है, हम लोग, हमारी पॉपुलेशन किन लोगों को फॉलो कर रही है। तो उसके लिए सोशल मीडिया होने की वजह से बड़ी आसानी हो गई है कि हम अगर किसी भी सेलिब्रिटी को, सो कॉल्ड सेलिब्रिटी को जाके खोलें और हम ये देखें कि यार किसकी क्या फॉलोइंग है। सो अनफॉर्चुनेटली, ये मैं अनफॉर्चुनेट कह रहा हूँ, लेकिन हमारी पॉपुलेशन किन लोगों को फॉलो कर रही है, जिनकी फॉलोइंग है एक्टर्स, मीमर्स, एंटरटेनमेंट गाइज, कॉमेडियंस, टिकटॉकर्स, और उन लोगों को हम फॉलो कर रहे हैं जो कि प्रैंकस्टर्स हैं या वो लोग जो रोस्टिंग कर रहे हैं। अल्लाह के नबी फरमा रहे हैं कि एक इंसान का दिल तोड़ना काबा को जाके तोड़ने से बड़ा गुनाह है। और हमारे यहाँ पूरे करियर्स डिफाइंड हैं जिधर हमने अगले बंदे का शक्ल दिखानी है, उसका मजाक उड़ाना है और गालम गलोच करनी है, और उन लोगों की हमारे यहाँ फॉलोइंग है। हमारे यहाँ प्रैंक करने वालों की, कॉमेडियंस की फॉलोइंग इतनी है, लाखों में, मिलियंस में जा रही है। ये देखना है हम लोगों को, आज अपने आप से ये सवाल करना है, और ये सवाल आपको सॉल्यूशन की तरफ लेके जाएगा। आपको ये देखना है कि मैं जिन लोगों को फॉलो कर रहा हूं, जो लोग मेरे लिए रोल मॉडल हैं, क्या वो मेरी जिंदगी में वैल्यू ऐड कर रहे हैं, या वो मेरे वक्त को, जो कि एक कीमती असासा है जिसपे अल्लाह के नबी फरमा रहे हैं कि दो चीजों की मौजूदगी में उनको गनीमत जानो, एक वक्त को, फरागत को बिजी होने से पहले गनीमत जानो, और सेहत को बीमार होने से पहले गनीमत जानो। तो वक्त इतना कीमती असासा है, हमें ये देखना है कि जिन लोगों को हम फॉलो कर रहे हैं ये हमारी जिंदगी में कोई वैल्यू ऐड कर रहे हैं या ये हमारा कीमती असासा वेस्ट करा रहे हैं। सो अनफॉर्चुनेटली ये जितने भी लोगों का मैंने नाम लिया, ये हमारी जिंदगी में वैल्यू कहीं ऐड नहीं कर रहे, ये हमारा वक्त ज़िया कराने में, वक्त को बर्बाद करने में, वो वक्त जो गुजर गया वापस नहीं आएगा, उसमें किरदार अदा कर रहे हैं, और ये हमारे लिए रोल मॉडल्स हैं। बिल्कुल। So be a bit mindful about whom you follow. Who you follow. And अब जो नेगेटिव थॉट्स हमारे अपने बारे में हमें आ रही हैं, उससे अब हम क्या करें? देखें, अब देयर आर सर्टेन कैरेक्टरिस्टिक्स, देयर आर सर्टेन क्वालिटीज दैट और ये बड़ी सिंपल है, ये अपने अंदर आप अप्लाई कर सकते हैं, कोई मुश्किल काम नहीं है, क्योंकि हम सॉल्यूशन आसान देंगे आपको, कि ये नहीं कि कोई इतना मुश्किल सॉल्यूशन दे दे। ये जो चंद क्वालिटीज मैं आपसे डिस्कस कर रहा हूँ, ट्रस्ट मी, ये वो क्वालिटीज हैं कि साइंस कहती है ये एक इंसान के अंदर, साइंस ने पूरी रिसर्च की, उसने ये देखा पीपल हु हैड दीज क्वालिटीज इन देमसेल्फ, दे वर इवन एबल टू ओवरकम देयर फोर्थ स्टेज ऑफ कैंसर। विल पावर इन कैरेक्टरिस्टिक्स से जो हम डिफाइन कर रहे हैं, उन वो जो है आपकी समझिए कि इतनी इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स है। कैरेक्टरिस्टिक नंबर 1, टाइम शॉर्ट है मैं इसलिए जल्दी जल्दी करूं, नंबर 1 कैरेक्टरिस्टिक जो हर इंसान अपने अंदर अप्लाई कर सकता है, दैट इज ग्रेटिट्यूड की। ग्रेटिट्यूड मीन्स शुक्रगुजारी। आप उस चीज को ना देखें जो आपके पास मौजूद नहीं है, बल्कि आप उस चीज पे फोकस करने की कोशिश करें जो आपके पास मौजूद है। ठीक है, आपके पास आंख है, हाथ है, पैर है, सांसें हैं, आप 10 पैसे कम कमा रहे हैं लेकिन आपके पास रोजगार लगा हुआ तो है। आप ऑल्टो चला रहे हैं लेकिन आप बाइक पे तो नहीं है, आप बाइक पे हैं तो आप साइकिल पे तो नहीं है, आप साइकिल चला रहे हो तो आप व्हील चेयर पे तो नहीं है। करोला वाले को ये टेंशन है कि यार मैं रेवो कैसे ले लूं, रेवो वाले को टेंशन है कि यार मैं लैंड क्रूजर कैसे ले लूं। आप शुक्रगुजारी शुरू करें। अल्लाह पाक कहता है कि जो शुक्रगुजार बंदा होता है मैं उसके रिस्क में इजाफा करता हूं। बी ग्रेटफुल। शुक्रगुजारी आपके अपने कंट्रोल में है कि आप शुक्रगुजार होंगे या नहीं। कोई डंडा रख के नहीं बोल सकता तुम नाशुक्रे हो जाओ, ठीक है ना, कोई भी नहीं कर सकता, ये आपके अपने कंट्रोल में। एनवायरनमेंट तो तुम्हें नहीं कह रहा कि तुम नाशुक्रे हो जाओ, तुम खुद शुक्रगुजार बंदे हो सकते हो। दूसरी चीज, बड़ी इंपॉर्टेंट चीज, ईगो एरोगेंस। इस ईगो और एरोगेंस ने इब्लीस को जन्नत से निकलवा दिया था। ये इतनी बड़ी नेगेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स है। ईगो एरोगेंस आपके अंदर ना हो कि यार मैं बहुत बड़ी चीज हूं। यार आप किसी भी उम्र के हिस्से में किसी से भी सीख सकते हैं। आपके अंदर वो चौधराहट नहीं होनी चाहिए, यार मैं जो हूँ, यार मैं किसी से कैसे सीख लूं, मैं किसी से कम नहीं हूं भाई, मैं जो है ना, ये आपको मरवा देती है। और इसी मैंने हमारे पॉलिटिकल सिनेरियो पाकिस्तान के अंदर, इसी मैंने एक साहब को मरवा दिया है जो आजकल। थैंक यू सो मच उमर, टाइम यहाँ पे जो है वो हो चुका है खत्म, लेकिन आपने नाइंसाफी किया। अभी हमने सिर्फ दो कैरेक्टरिस्टिक सोल्यूशन बताए हैं उमर ने। लेकिन ये जो हम बेसिकली नेगेटिव थॉट्स को पॉजिटिव थॉट्स में जो कन्वर्ट करने का सिलसिला है, ये जारी रहेगा। उमर से हम बार बार तकलीफ देते रहेंगे, बुलाते रहेंगे इनको। थैंक यू सो मच।